नाम जप से आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत से आज आप और मैं साधकों के लिए अमृत तुल्य कुछ आवश्यक बातों को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य परमहंस जी कहते हैं, वाद विवाद ना करो। जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ रहने का पूरा अवसर दो। केवल वाद विवाद से तुम दूसरों को उनकी गलती न समझा सकोगे। परमात्मा की कृपा होने पर ही प्रत्येक अपनी गलती समझेगा। एक बार एक महात्मा नगर से होकर कहीं जा रहे थे। संयोग से उनके पैर से एक दुष्ट आदमी का अंगूठा कुचल गया। उनसे क्रोधित होकर महात्मा जी को इतना मारा कि वे बेचारे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत उपचार करके उनके चेले बड़ी कठिनता से उन्हें होश में लाए। तब तो एक चेले ने महात्मा से पूछा, ये कौन आपकी सेवा कर रहा है? महात्मा ने उत्तर दिया, जिसने मुझे पीटा था। एक सच्चे साधु को मित्र और शत्रु में कोई भेद नजर नहीं आता। पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ये सच है कि परमात्मा का व्यास व्याघ्र में भी है, परंतु उसके पास जाना उचित नहीं। उसी प्रकार ये भी ठीक है कि परमात्मा दुष्ट से दुष्ट पुरुष में विद्यमान है, परंतु उसका संग उचित नहीं है। साधक को चाहिए केवल सत्संग करे। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक गुरु ने अपने चेले को उपदेश दिया कि संसार में जो कुछ है परमेश्वर है। भीतरी मतलब को न समझ चेले ने इसका अर्थ अक्षरश लिया। एक समय जब मस्त होकर सड़क पर जा रहा था तो सामने से हाथी आ रहा था। महावत ने चिल्लाकर कहा, हट जाओ हट जाओ, परंतु उस लड़के ने एक ना सुने। उसने सोचा कि मैं ईश्वर हूँ, हाथी भी ईश्वर है, ईश्वर को ईश्वर से किस बात का डर। इतने में हाथी ने सूंड से एक चपेट मारी, वह कोने में जा गिरा। थोड़ी देर बाद किसी प्रकार संभल कर उठा, गुरु के पास जाकर सब हाल सुनाया। गुरु हंसने लगे। तुम ईश्वर हो, हाथी ईश्वर है, परंतु जो परमात्मा महावत में रूप में बैठा हाथी पर तुम्हें सावधान कर रहा था, तुमने उसकी क्यों नहीं माने? इसी प्रकार हम आपको चाहिए कि हम संसार में दुष्ट के संग का त्याग कर संत की वाणी जो महावत के रूप में है कि संसार असार है, नाम ही सार है, इस बात को ग्रहण करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक किसान ऊख के खेत में दिन भर पानी भरता, परंतु सायकाल जब देखता तो पानी की एक बूंद ना दिखाई देती। सब पानी अनेकों छिद्रों से बह जाता। उसी प्रकार जो भक्त अपने मन में कीर्ति, सुख, संपत्ति, पदवी आदि विषयों की चिंता करता है और फिर ईश्वर की पूजा, वह परमार्थ के मार्ग में कुछ उन्नति नहीं करता। साधक को चाहिए कि पूजा वासना रूपी बिलों से बह जाएगी। जन्म भर पूजा करके भी कोई अंतर ना आएगा। जैसी हालत पहले वैसी ही बाद में, उन्नति का कोई अवसर नहीं। इसलिए साधक को सब छिद्र बंद कर इन वासनाओं से बच नाम का आश्रय लेना चाहिए। पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हरि जब सिंह का चेहरा अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो बड़े भयानक दिखलाई देते हैं। उसको लगाए हुए अपनी छोटी बहन के पास जाए तो दहाड़ मारकर वह डराता है। वह घबरा कर एकदम जोर चिल्लाने लगती है। सोचती है कि अरे अब तो मैं भाग नहीं सकती, ये दुष्ट मुझे खा जाएगा। किंतु हरि जब सिंह का चेहरा उतार डालते हैं तब बहन भाई को पहचान लेती है और प्रेम करती है। उसी प्रकार माया रूपी झूठे जंजाल में पड़े हम आप घबराते हैं, हरि को पहचान नहीं पाते, ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाते। पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, परमात्मा के वे होवा न समझकर अपनी आत्मा की ओर दौड़ लगाने पर निश्चित हम तत्व को जान पाते हैं। और तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नाम एक अवसर के समान है, जिसको अपनाकर निश्चित स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पानी और उसका बुलबुला एक चीज। बुलबुला पानी से बनता है, पानी में तैरता है, अंत में फूटकर पानी हो जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा एक चीज। भेद केवल एक छोटा होने से, एक अनंत होने से, एक प्रतंत्र होने से और एक स्वतंत्र होने से है। इस स्वतंत्रता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि साधक को नित्य निरंतर नाम की रटना लगानी चाहिए। रेलगाड़ी का इंजन वेग से साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता, साथ साथ बहुत से डिब्बों को खींच लाता है। इसी प्रकार
पाप के बोझ से दबे हुए अनंत मनुष्यों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए नाम रूपी इंजन से स्वयं को दौड़ दो। नाम से जुड़ने पर आप और मैं निश्चित श्री हरि तक पहुंच जाएंगे। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस हम आप सब नाम साधकों का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं कि राजहंस दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, दूसरे पक्षी ऐसा नहीं करते। उसी प्रकार साधारण पुरुष माया के जाल में फंसकर परमात्मा को देख नहीं सकते, केवल परमहंस माया को छोड़ परमात्मा का दर्शन पाते हैं, देवी सुख का अनुभव करते हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए साधक को निरंतर नाम की रटना लगानी चाहिए।